स्त्री की इन तीन गलतियों के कारण उसके पति की हो जाती है अकाल मृत्यु। भगवान करे दुनिया की कोई भी स्त्री ये गलतियां कभी भूल से भी ना करे, नहीं तो पति की मृत्यु हो जाती है जल्दी। तो कौन कौन सी है वो तीन गलतियां जानेंगे आज के इस खास वीडियो में, अतः वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक और परिवार की गाड़ी के दो मजबूत पहिए माने गए हैं। अगर इन दो पहियों में से एक भी पहिया काम करना बंद कर दे तो परिवार रूपी गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें, अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचाने के लिए बहुत से प्रयास करती है ताकि उसका पति अकाल मृत्यु का शिकार ना हो जाए। जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ हवन आदि करना, धार्मिक यात्राएं करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि उनमें शामिल है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर युवावस्था में पति की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोई भी स्त्री अगर ये तीन गलतियां करती है तो उसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात पत्नी से पहले युवावस्था में पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवावस्था से ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप भी ऐसी गलतियां करती हैं तो हो जाइए सावधान और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा स्त्रियों की वो तीन गलतियां जो पति की अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के तीन कारण बताए गए हैं। उन तीन कारणों में से पहला कारण है जब कोई स्त्री खास तौर पर वट सावित्री के व्रत में या करवा चौथ को अगर कोई व्रत पति के लिए रखती है और सबसे चुपके से भोजन भी ग्रहण कर लेती है, अर्थात पानी भी ग्रहण कर लेती है, तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु हो सकती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी पति पर संकट आता है। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि किसी भी व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती तो भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको नियमानुसार उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धापूर्वक करने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए, अर्थात व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तभी पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम तथा विश्वास बना रहता है, साथ ही प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, स्त्री की दूसरी गलती है बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से पति को गंदी और भद्दी गालियां देना, पति को नीचा दिखाना आदि सब घोर पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में जल्द ही ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं या फिर युवावस्था में पति की मृत्यु हो जाती है। कई स्त्रियां करवा चौथ और वट सावित्री का व्रत रखती हैं और श्रद्धापूर्वक सभी नियमों का पालन भी करती हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, लोगों को गंदी गंदी गालियां देना, पति के साथ मारपीट करना, पति पर झूठे आरोप लगाना, पति को परेशान करना, इससे भी पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति को परेशान और प्रताड़ित करने वाली पत्नी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ जाता है, यहाँ तक कि 7 जन्मों तक भी पति का सुख नहीं मिल पाता। दोस्तों, स्त्री की तीसरी गलती, गरुड़ पुराण में बताया गया है जब कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति पर संकट आते हैं और उसकी मृत्यु युवावस्था में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खास करके गुरुवार के दिन बाल धोने और मांस मदिरा का सेवन करने से पति और संतान दोनों को अकाल मृत्यु का भय सताने लगता है। पराये पुरुष के संपर्क में रहने या संबंध स्थापित करने पर भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ता है और हमेशा पति पर अकाल मृत्यु का खतरा भी मंडराता रहता है। अपने सीधे साधे पति को धोखा देने वाली अधिकतर स्त्रियां युवावस्था में ही विधवा हो जाती हैं। जब कोई महिला अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग सूनी रखती है तो ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वह नहीं पहनती हो तो निकट भविष्य में वृद्धावस्था से पहले ही वो अपने पति को खो देती है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी को भी पति की आयु का नुकसान होता है और रात में देर तक जगने वाली और सुबह देर तक सोने वाली महिला का पति भी युवावस्था में बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जो महिला हफ्ते में किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो, ऐसी महिला के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, यहाँ तक कि पति और पत्नी दोनों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। अतः स्त्री को हफ्ते में कम से कम एक व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। अब हर जगह पत्नी ही नहीं, पति की भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, तो पति को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और पत्नी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आयु और मृत्यु पति की ही नहीं पत्नी की भी होती है। और दोस्तों, पति और पत्नी एक परिवार रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर दोनों पहियों में से एक भी पहिया काम करना बंद कर दे तो परिवार रूपी इस गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है या नहीं लगी है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।